इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण को सोल्व करके बताएंगे जो इस साल निश्चित रूप से आना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में। सॉल्व करना है √13 - x स्क्वायर बराबर x + 5। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। चलिए तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले दिया गया समीकरण हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वह कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों, √13 - x स्क्वायर = x + 5। अब स्टूडेंट्स हमें इस रूट को समाप्त करना होगा, तभी जाकर इस समीकरण को हम आराम से हल कर पाएंगे। और रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अंग्रेजी में बोले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो वर्ग करने के कारण इधर का रूट हट गया, ये 13 - x स्क्वायर बच गया। एंड बराबर के बाद आपका x + 5 है, तो इसका वर्ग करना है तो इसके पावर में हम 2 डाल देते हैं। अब 13 - x स्क्वायर अपने स्थान पर बना हुआ है। बराबर के बाद अब इसको a + b का होल स्क्वायर पर हम लोग सजा देते हैं। x + 5 का होल स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर पर सजा देते हैं। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही है आपका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 13 - x स्क्वायर सेम टू सेम उतरते आ रहा है, कुछ करना नहीं है। x स्क्वायर अपने स्थान पर 5 × 2, सिंपल बात है कि 10 होगा और x पहले से है तो 10x एंड 5 का स्क्वायर कितना मिला आपको, तो 25 मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 0 लिखता हूँ और ये 13 भी बराबर के बाद जाएगा और -x स्क्वायर भी बराबर के बाद जाएगा। तो ई -x स्क्वायर बराबर के बाद गया तो +x स्क्वायर, एगो x स्क्वायर पहले से था। चलिए, प्लस में 10x आपका पहले से है, प्लस में 25 भी आपका पहले से है और +13 बराबर के बाद गया तो हो गया -13। अब इसको क्या करना है, 0 = एगो x स्क्वायर में एगो x स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2 x स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 10x सेम टू सेम अपने जगह पर रहेगा और 25 में से 13 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब आप चाहें तो तीनों पदों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2x स्क्वायर में 2 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर बचेगा। 10x में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 5x बचेगा। अब 12 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद 0 के बटा में 2 आएगा तो ये समाप्ति हो जाएगा, तो उधर बच गया x स्क्वायर + 5x + 6। अब यह एक द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो चुका है, x स्क्वायर + 5x + 6 = 0। तो इसको अब हम इधर सोल्व कर देते हैं। चूंकि आपको जो द्विघात समीकरण मिला बुआ, वो मिला है x स्क्वायर + 5x + 6 बराबर कितना, 0। अब इसको हम ना गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि से हल करेंगे बुआ, गुणनखंड विधि से। तो वह क्या है कि मध्य वाला जो पद है ये 5x, इसको 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है नियम कानून के मुताबिक। 5x को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2x + 3x। 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x और 2 × 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में गुना करने पर 6x स्क्वायर हो रहा है। तो प्लस में 6 यहाँ लिख देते हैं एंड बराबर के बाद कितना, 0। चलिए अब इसको आराम से सोल्व कर देना है। अब x स्क्वायर और 2x में से x कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, x + 2 एंड 3x + 6 में से 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, x + 2 = कितना है, 0। अब x + 2 दोनों में से कॉमन ले लिया जाएगा तो x + 2 एंड इधर x बचा हुआ है और इधर प्लस में 3 बचा हुआ है =
0। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, e प्लस 2 उधर जाकर -2। एंड जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू हुआ -2 एंड -3। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़े। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप अच्छे मैथ को सीख कर अच्छे नंबर ला करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।